आज देश ने सुबह सुबह जिस घटना का साक्षात्कार किया उसका जिक्र करने। घटना क्या है? आज सुबह सुबह जंतर मंतर पर लगातार 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को सादा वर्दी में आए पुलिस वाले हेल्थ चेकअप के नाम पर उठाकर कुछ यूं ले गए, सफेद चादरों से ढककर, ताकि उनके बॉडी जेस्चर्स, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस किसी प्रकार की कैमरे में कैद ना हो। उन्हें उठाकर एम्बुलेंस के माध्यम से कुछ इस प्रकार से लेकर चले गए। सोनम वांगचुक की जो तस्वीर आई उससे देखकर उनके मन की व्यथा और उनके चेहरे के भाव से एक बात का अंदाजा साफ है कि यह उनकी रजामंदी से तो नहीं था। जो लोग इन्हें ले जा रहे थे, बताया गया है कि वो दिल्ली पुलिस के सादा वर्दी में आए अधिकारी और जवान थे। यह तस्वीर आने वाले समय में लोगों के दिमाग में एक बड़ा प्रश्न हमेशा के लिए छोड़ गई, और वो ये कि क्या इस देश में जहां दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र होने की बातें कही जाती हैं, वहां पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने पर क्या इस प्रकार से जबरन लोगों को उठा लिया जाता है? क्या सरकार को अपनी तरफ से कोई भी व्यक्ति एज ए रिप्रेजेंटेटिव वहां भेजने में तमाम प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है? विपक्ष के द्वारा, तमाम प्रकार के दल और राजनेताओं के द्वारा समय समय पर सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल के चलते बिगड़ती तस्वीर और हालत को देख करके, जिस तरह के यहां से मंच से बातें हुई, उन सभा को देखकर क्या सरकार को नहीं लगा कि एक बार लोकतंत्र की सही परिपाटी के लिए, इनके हालचाल जानने के लिए सरकार किसी प्रतिनिधिमंडल को यहां भेजती? बजाय इसके उन्होंने इस आंदोलन के अंदर ही फोर्स भेजकर लोगों को उठवा लिया। सोनम वांगचुक को उठवाने की बात मीडिया में तो रही ही, आने वाले समय में इस पूरी जनरेशन के, जिसने आज के इस आंदोलन को कुछ यूं दबते हुए देखा है, सबके जहन में छपेगी। और इतना ही नहीं, जहां भी कभी हमारी सरकार के रिप्रेजेंटेटिव विश्व में यह कहने जाएंगे कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र के परिचायक हैं, वहां पर यह सवाल हमेशा फ्रंट पेज पर रहेगा कि क्या लोकतंत्र में यही सब होता है? क्योंकि अल्टीमेटली इस लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार, इस लोकतंत्र में शांतिपूर्वक प्रदर्शन का अधिकार, इस लोकतंत्र में भूख हड़ताल का अधिकार, ये सब मूल अधिकारों में है। ऐसे में अगर हाईकोर्ट के आदेश की पालना के लिए भी था, तो क्यों नहीं 20 दिन तक, आज तक उनसे कोई वार्ता की बात नहीं की? आज देश की प्रमुख अखबारों की हेडलाइन यही है कि दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को उठा लिया है, जबरन हटा दिया है जंतर मंतर से। आज 21वें दिन वो अपने हंगर स्ट्राइक पर थे और उन्हें यहां से उठा दिया गया। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी यह खबर छपी कि इंडियन एक्टिविस्ट लिंक्ड टू कॉकरोच पार्टी मूवमेंट टू हॉस्पिटल आफ्टर 20-day हंगर स्ट्राइक। याद रहे कि सोनम वांगचुक रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं, अंतरराष्ट्रीय रूप से अपने एक्टिविज्म के कारण पहले ही चर्चित शख्सियत हैं। आप कुछ समय पहले ही एनएसए लगने के कारण जेल में रहकर आए हैं। आपके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला जोड़कर लद्दाख में कर रहे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के खिलाफ इन्हें उठाकर पहले भी जेल में 170 दिन तक रखा जा चुका है। आज के सत्र में चर्चा होगी कि क्या भारत सरकार इस प्रोटेस्ट से डर गई थी। यह सवाल इसलिए क्योंकि इस प्रोटेस्ट के 20 तारीख को सरकार के सामने संसद तक मार्च करने की घोषणा की गई थी। इस प्रोटेस्ट में डिमांड की गई थी कि आने वाले समय में सभी प्रदर्शनकारी और जो समर्थक हैं, जो सरकार से चाहते हैं कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो अपने पद से इस्तीफा दें, क्या उनके लिए जो होने वाली मार्च थी उससे डर गई सरकार? क्या सरकार अपोजिशन का साथ मिलने से डर गई? क्या 21 तारीख से संसद सत्र जो शुरू हो रहा है, उस संसद सत्र में कहीं सोनम वांगचुक ही मुद्दा ना रह जाएं और सरकार जो आने वाले समय में परिसीमन के ऊपर काम करना चाहती है, लगातार जितने राजनीतिक दल टूट करके सरकार के 2/3 बहुमत को नजदीक पहुंचाने के लिए, वन नेशन वन इलेक्शन और परिसीमन के लिए जो कवायद की जा रही है, कहीं वो इस प्रोटेस्ट की भेंट ना चढ़ जाए?